नगर की धार्मिक स्थल, लोगों की आस्था का केंद्र बड़े हनुमान जी मंदिर में आज साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था। तरी लभेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब मनुष्यों के जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तब कहीं जाकर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसा अनोखा, अद्भुत और अविस्मरणीय जो कार्यक्रम है आज अमानगंज में पहली बार हुआ है। यह स्थान जैसा कि बता दें नगर का प्रसिद्ध स्थान है जहां पर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि यह स्थान लंबे समय से उपेक्षा का शिकार भी रहा है के नाम से प्रसिद्ध और बहुत पुराना स्थान है। हमको तो मालूम नहीं, लेकिन हमारे ख्याल में कम से कम 100 साल से कम का स्थान नहीं हुआ। जी, नगर के लोगों की लंबे समय से मांग है कि इस स्थान को एक अलग महत्व मिले, इस स्थान में सुंदर पार्क बने, क्योंकि यह स्थान उपेक्षा का शिकार रहा है। तो हम सभी राजनीतिक दलों से कहते हैं कि इसके ऊपर ध्यान देंगे और एक विशाल पार्क बन जाए तो बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। हम लोग चाहते हैं पार्क बने। कई बार प्रस्ताव भी अपने नगर पालिका में पास हुआ है और बजट भी आया है और हमें नेता चाहें जब ही तो होगा जी, जब नेता चाहेंगे जब ही होगा। देख रहे हैं जन की आवाज न्यूज, मैं हूँ राजदीप गोस्वामी। नगर की धार्मिक स्थल, लोगों की आस्था का केंद्र बड़े हनुमान जी मंदिर में आज साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जहां पर आज विशाल भंडारे कन्या भोजन का कार्यक्रम रखा गया। हम जानने की कोशिश करेंगे इस स्थान के बारे में और इस भागवत कथा के बारे में। आइए हम जानेंगे धार्मिक स्वावलंबियों के द्वारा कि आज के कार्यक्रम के विषय में, यह विशाल भंडारे के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। बताएं थोड़ा सा सर। आज का ये जो भंडारा हुआ है पूरे इसमें नगर के सभी लोग जन बच्चे से और पूरी कन्याएं रहीं इसमें। ऐसा अनोखा, अद्भुत और अविस्मरणीय जो कार्यक्रम है आज अमानगंज में पहली बार हुआ है। जी जी, श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का जी पाठ चल रहा था, भागवत कथा चल रही थी। कहाँ से गुरुजी आए और कैसी कथा रही, इस कथा के बारे में थोड़ा सा बताएं। इस कथा के जो कथावाचक गुरुजी थे श्री मंदाकिनी प्रसाद शुक्ला जी हैं, जो सतना जिले के अटरा गांव से पधारे थे और कथा का जो श्रवण है यहाँ इस मंदिर के जो पुजारी बाबा हैं लक्ष्मण दास जी, उनने श्रवण किया है। और वास्तविक रूप से तो कथा का श्रवण हनुमान जी ने किया है, क्योंकि राम कथा सुनबे को रसिया हनुमान जी ही हैं। यह स्थान जैसा कि बता दें नगर का प्रसिद्ध स्थान है जहां पर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि यह स्थान लंबे समय से उपेक्षा का शिकार भी रहा है। क्या है इस स्थान का महत्व, थोड़ा सा बताएं। यहाँ जो है बड़े हनुमान जी के नाम से, नदी वाले बड़े हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध और बहुत पुराना स्थान है। हमको तो मालूम नहीं, लेकिन हमारे ख्याल में कम से कम 100 साल से कम का स्थान नहीं होगा। जी जी जी, दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं। जी, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है मिढ़ासन नदी के तट पर। यह स्थान है जो कि नगर के लोग आते हैं यहाँ पर और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। क्या है इस स्थान के बारे में आप भी बताएं। ये नगर की एक मिरासन नदी के पास बड़े हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। ये बहुत पहले एक चौतरा था टाइप का था, लेकिन यहाँ के लोगों ने इसका एक मंदिर बढ़िया बनवा के भव्य, और आज ये भागवत कथा जो हुई है ये नगर के सभी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा, सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा, सभी लोगों के अपने अपने तन मन धन से बढ़िया कार्यक्रम सफल बनाया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ नगर के सभी व्यापारियों को, सभी व्यवसायियों को, सभी गणमान्य व्यक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा सहयोग किया और आशा करते हैं कि इसी प्रकार सहयोग करते रहेंगे। नगर के लोगों की लंबे समय से मांग है कि इस स्थान को एक अलग महत्व मिले, इस स्थान में सुंदर पार्क बने, क्योंकि यह स्थान उपेक्षा का शिकार रहा है। पार्क के लिए ऐसा है कि एक बार यहाँ नदी भी बहुत भयानक रूप लिया था, जिसके कारण से पार्क भी पहले बना था, लेकिन पार्क है तो थोड़ा सा इसमें सहयोग भी किया है अपने नगर परिषद ने, और हम चाहते भी हैं कि इसमें पार्क बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा नदी के कारण
नदी का भी उसका विकास हो जाएगा और अपने हनुमान जी के मंदिर का भी विकास हो जाएगा। तो हम सभी राजनीतिक दलों से कहते हैं कि इसके ऊपर ध्यान देंगे और एक विशाल पार्क बन जाए तो बहुत बहुत बढ़िया रहेगा और एक नगर की शान बढ़ेगी। नगर की शान बढ़ेगी। ये थे राजेश श्रौलिया जी। और हमारे साथ में मंदिर में जैसा कि बताया गया है कि लंबे समय से शनिवार को 2008 से रामायण का पाठ होता है, जहां से लोग दूर दूर से आते हैं रामायण का पाठ करने के लिए। और भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में हैं आचार्य पंडित रविशंकर शास्त्री जी, जिनसे जानेंगे कि इस कथा जो भागवत कथा लोगों ने श्रवण की है 7 दिवसीय, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। देखिए राजदीप जी, हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है, जन्मांतरे लभेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब मनुष्यों के जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है, तब कहीं जाकर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त होता है। और वह श्रीमद् भागवत जो अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के सानिध्य में, इनके परिसर में हो रही हो, तो कहना ही क्या। मैं अपनी बात करूं तो मैं तो कर्मकांड वृत्ति से जुड़ा व्यक्ति हूं, तो मेरा दुर्भाग्य रहा है कि मैं यहाँ समय नहीं दे पाया हूं, क्योंकि इतने बड़े कार्यक्रम बिना जन सहयोग के, आर्थिक सहयोग अपनी जगह है, जन सहयोग सबसे बड़ा है। तो मैं उन महान पुण्य आत्माओं को अपनी ओर से 1000 बार साधुवाद देना चाहूँगा कि जिनके अथक प्रयासों से, अथक सहयोग से इतना बड़ा यह कार्य संपन्न हो पाया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम था। और भी जानेंगे श्रद्धालुओं से इस कार्यक्रम के बारे में। आप थोड़ा सा बताएं दो शब्द। बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा, विशाल कार्यक्रम रहा। आप कितने दिन से स्थान से जुड़े हैं? हम 20 साल से जुड़े हुए हैं। 20 साल से जुड़े हैं। क्या इस स्थान की ख्याति है, थोड़ा सा बताएं। इसमें जो मनोकामना रखें वो पूर्ण हो जाती है। जो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आप बताएं थोड़ा सा। आप तो लंबे समय से स्थान को मानते आ रहे हैं। जय श्री राम। यह स्थान बहुत पुरातन है। यहाँ पर आज से करीब 25-30 साल पहले कुछ नहीं था। तो यहाँ का विकास हमारे जो पूर्वज थे, मोदी जी वगैरह, उन्होंने यहाँ का विकास किया। आज हम लोगों को 2008 से अभी तक अनवरत रामायण चल रही है। तो हमारे जो लक्ष्मण बाबा यहाँ के महंत हैं, उनकी बहुत इच्छा थी, बहुत दिनों से इच्छा थी कि यहाँ पर भागवत हो जाए। हम भागवत सुनना चाहते हैं। तो प्रभु की कृपा हुई, सब लोगों का सहयोग मिला, तो आज भागवत हमारी हो गई। और इस नगर ने तन मन धन से सहयोग किया, इसके लिए हम आभारी हैं। और उनकी कृपा से आज सपरिवार नगर जग का आयोजन हुआ, उसकी सेवा करने का हम सबको मौका मिला। इसके लिए हम सभी नगरवासियों का कोर्ट को धन्यवाद करते हैं, कोर्ट को वंदन करते हैं, साधुवाद देते हैं। लंबे समय से आप स्थान से जुड़े हैं, लेकिन आज भी जो विकास होना चाहिए, स्थान का डेवलपमेंट होना चाहिए, वो अछूता है आज भी। एक किसकी कमी मानते हैं आप? ये कमी हम तो सभी की मानते हैं। और मेन यह नदी का कारण है। नदी यहाँ बहुत अपार रूप, विकराल रूप ले लेती है कभी कभी। तो लोग डरते हैं कि ऐसा ही विकास कुछ हो जाए, कुछ निर्माण हो जाए, वो बह जाए। थोड़ा लोगों में शंका रहती है। शंका तो रहती है। ये बताइए, पार्क कैसे बह जाएगा? बाजू से दुकानें निर्मित हैं, लोगों के घर निर्मित हैं। जब उसमें प्रभाव नहीं पड़ता है तो डायमंड एक सुंदर पार्क बन जाएगा। तो नदी का किनारा है, मढ़ासन नदी का किनारा, सुंदर दृश्य रहेगा, सुंदर लोग आएंगे, नदी की भी सुंदरता देखने लोग आएंगे। हम लोग चाहते हैं पार्क बने। कई बार प्रस्ताव भी अपने नगर पालिका में पास हुआ है और बजट भी आया है। और हमें विश्वास है कि इस बार ही बजट आने की संभावना है, बताया जाता है बजट आया है, तो पार्क बनेगा। प्रयास हम लोगों का रहेगा और प्रयास जब तक रहेगा तब तक बनेगा नहीं। लंबी पुरानी लोगों की जनभावना है कि स्थान का जीर्णोद्धार हो, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। किसको दोषी मानते हैं आप? इसमें जनता और सरकार सभी दोषी हैं। जी, जनता क्या है? जनता की तो इच्छा है, जनभावना। क्या जनभावना है? मगर जनता तो नेताओं को चुनकर भेज देती है। तो नेता चाहें जब ही तो होगा जी। जब नेता चाहेंगे जब ही होगा जी। हाँ, हमारे आपके करने से क्या होता है? लीजिए, और भी जानने की कोशिश करेंगे। लंबे समय से लोगों की जनभावना है कि स्थान का जीर्णोद्धार हो। और हमारे साथ एक और श्रद्धालु हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ का जो मंदिर है वो बहुत जीर्ण शीर्ण स्थान वो है।
इसको उद्धार यहाँ का करने के लिए हम सबको सहयोग करने की आवश्यकता है। प्रशासनिक भी कुछ सहयोग की आवश्यकता है, जिसमें कि हमारे आदरणीय राजेश वर्मा जी से सबका ये इच्छा थी कि उनसे कहा जाए और यहाँ सामुदायिक भवन का एक निर्माण किया जाए, ताकि यहाँ साधु संतों के रुकने के लिए कुछ जगह हो जाए। लोगों की मांग है कि इस स्थान का जीर्णोद्धार हो। सुंदर मिढ़ासन नदी के तट पर यह वीर बजरंगबली का स्थान, सुंदर मनोरम दृश्य देखने को मिलता है, जहां से दूर दूर से लोग इस स्थान के दर्शन करने आते हैं और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विगत दिनों झिरियन के हनुमान मंदिर में भी विशाल प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जहां पर 25 से 30 हजार श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। उसी तर्ज पर आज बड़े हनुमान मंदिर में विशाल कन्या भोज भंडारे का आयोजन किया गया, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जहां पर व्यापारियों ने, श्रद्धालुओं ने, समस्त नगरवासियों ने के जन सहयोग से लोगों ने 30 हजार श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। देखते रहिए जन की आवाज न्यूज राजदीप के साथ।